तो दोस्तों ये ग्रेविटेशन का नेक्स्ट वीडियो है। इस वीडियो में दोस्तों हम टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट के बारे में बात करने वाले हैं। टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट दोस्तों कैपिटल टी लेटर से दिखाया जाता है। ओके, टाइम पीरियड क्या होता है दोस्तों सैटेलाइट का? अगर ये सैटेलाइट है तो इस सैटेलाइट को एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम लगेगा उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। ठीक है, उसके लिए दोस्तों हमें यहाँ पे इक्वेशन डिराइव करना है। वो इक्वेशन आपको याद करना है दोस्तों। वो इक्वेशन क्या है देखिए, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ आर क्यूब अपॉन जी एम, जहाँ पे जी होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एम मतलब इसका मास, आर मतलब यहाँ से सेंटर से इस सैटेलाइट का डिस्टेंस, ये होता है दोस्तों आर। इसको आप आर प्लस एच भी बोल सकते हो। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है ये रेडियस ऑफ प्लैनेट और ये होती है हाइट। तो ये जो स्मॉल आर है दोस्तों इसको आप आर प्लस एच भी बोल सकते हो। ठीक है, तो टाइम पीरियड इस फॉर्मूले से निकलता है। ये फॉर्मूला आया कहाँ से, इसको अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अब दोस्तों ये जो सैटेलाइट है, इस सैटेलाइट को सर्कुलर ऑर्बिट में घूमने के लिए इसको हमने हॉरिजॉन्टल एक वेलोसिटी दी थी। ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो होती थी उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल वेलोसिटी या फिर क्रिटिकल स्पीड बोल सकते हो आप, क्रिटिकल स्पीड। ओके, और ये क्रिटिकल स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, ये हमें पता है, इट इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ जी एम डिवाइडेड बाय आर। ये जो हमने इसको हॉरिजॉन्टल स्पीड दिया है, ये हॉरिजॉन्टल स्पीड का फॉर्मूला, क्रिटिकल स्पीड का फॉर्मूला हम देख चुके हैं लास्ट वीडियो में। दोस्तों ये क्रिटिकल स्पीड इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्रिटिकल स्पीड कोई भी स्पीड हो, स्पीड इज इक्वल टू व्हाट, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे दोस्तों हम एक रिवॉल्यूशन की बात करेंगे, ये एक रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो क्रिटिकल स्पीड वी सी इज इक्वल टू एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगता है उसको हम टाइम पीरियड बोलते हैं। तो वी सी इज इक्वल टू डिनोमिनेटर में आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे टाइम पीरियड। ओके, और एक रिवॉल्यूशन में दोस्तों ये जो सैटेलाइट है इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, ये सर्कल की रेडियस आपको पता है स्मॉल आर। तो ये डिस्टेंस कैसे निकालोगे दोस्तों, ये होता है सर्कमफरेंस। सर्कमफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर, 2 पाई आर डिवाइडेड बाय टी इज इक्वल टू वी सी। ये इक्वेशन मिल जाएगा आपको। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का हमने फॉर्मूला यूज़ किया है और एक रिवॉल्यूशन की बात की है यहाँ पे। एक रिवॉल्यूशन करने के लिए लगने वाला जो टाइम है वो टी है और एक रिवॉल्यूशन में जो डिस्टेंस कवर किया इसने वो 2 पाई आर होगा। तो हमें वी सी के लिए ये इक्वेशन हमने लास्ट वीडियो में डिराइव किया था और वी सी हम यहाँ से दोस्तों ये सेकंड इक्वेशन हम यहाँ पे बोल सकते हैं। ठीक है, अब 1 और 2 को कंपेयर करके आप टाइम पीरियड के लिए इक्वेशन निकाल सकते हो, वो ये आने वाला है। ठीक है, सो इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2 व्हाट यू विल गेट, रूट जी एम अपॉन आर। यहाँ पे क्या होगा देखिए दोस्तों, रूट जी एम डिवाइडेड बाई आर इज इक्वल टू आप यहाँ पे बोल सकते हो 2 पाई आर डिवाइडेड बाई टी। ओके, अब दोस्तों इस स्क्वायर रूट को हमें यहाँ से हटाना है, तो हमें क्या करना होगा, दोनों साइड्स का जो है स्क्वायर करना होगा। सो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स व्हाट यू विल गेट, ऑन स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स व्हाट यू विल गेट, यहाँ पे स्क्वायर रूट हट जाएगा तो यहाँ पे आपको मिलेगा दोस्तों जी एम डिवाइडेड बाय आर और यहाँ पे हर चीज़ का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 4 पाई स्क्वायर, ये आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई यहाँ पे हो जाएगा टी स्क्वायर। हमें टी के लिए इक्वेशन फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे बताता हूँ देखिए दोस्तों मैं आपको। तो इस टी स्क्वायर को दोस्तों इधर लेके आते हैं, तो क्या होगा देखिए, टी स्क्वायर इज इक्वल टू ये जी एम चला जाएगा डिनोमिनेटर में और आर चला जाएगा इधर न्यूमरेटर में। ठीक है, तो ये क्या होगा देखिए 4 पाई स्क्वायर और ये आर इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा आर क्यूब डिवाइडेड बाई ये जी एम चला जाएगा डिनोमिनेटर में। ओके ओके, आपकी स्क्रीन पर नहीं दिख रहा है देखिए। तो हमने क्या किया है दोस्तों, टी स्क्वायर को हम इधर लेके आए हैं और जी एम चला जाएगा इधर डिनोमिनेटर में और आर चला जाएगा इधर न्यूमरेटर में, तो ये इक्वेशन मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे ये 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट, जी कांस्टेंट, एम कांस्टेंट। तो आप ऐसे लिख सकते हो टी स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट इंटू आर क्यूब। यहाँ से दोस्तों आप बोल सकते हो कि जो टी स्क्वायर है ये इक्वल टू कांस्टेंट के लिए आप यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन लिख सकते हो। तो ये जो टी स्क्वायर है वो प्रोपोर्शनल है आर क्यूब के। यही दोस्तों हमने केपलर लॉ में पढ़ा था। केपलर लॉ जो था वो प्लैनेट के मोशन के लिए था, वो लॉ दोस्तों ये सैटेलाइट के मोशन के लिए भी यहाँ पे वैलिड है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिए, ये डेरिवेशन में लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ से आगे हम टी का इक्वेशन डिराइव करेंगे। तो टी स्क्वायर के लिए आपको दोस्तों ये इक्वेशन मिल चुका है। अब टी के लिए क्या करना होगा, आपको वापस स्क्वायर रूट लेना होगा। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ द साइड्स व्हाट विल गेट, तो यहाँ पे दोस्तों टी स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा टी, यहाँ पे 4 का स्क्वायर रूट 2, पाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट पाई, आर क्यूब का स्क्वायर रूट आपको यहाँ पे स्क्वायर रूट में लिखना होगा, आर क्यूब का स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता, तो यहाँ पे दोस्तों स्क्वायर रूट ऑफ आर क्यूब ऐसे लिख सकते हो आप। ठीक है, डिवाइडेड बाय जी और एम का स्क्वायर रूट ऑफ जी डिवाइडेड बाय एम। ओके, अब ये जो स्क्वायर रूट के अंदर है इसको एक स्क्वायर रूट में डालते हैं, तो हमें क्या इक्वेशन मिलेगा देखिए, टी इज इक्वल टू 2 पाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ आर क्यूब अपॉन जी एम। ठीक है, जो इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है उसको हमने यहाँ पे डिराइव किया। यहाँ पे दोस्तों आर क्या होता है देखिए, आर इज इक्वल टू कैपिटल आर प्लस एच, वेयर आर इज इक्वल टू कैपिटल आर प्लस एच। तो ये जो टाइम पीरियड है दोस्तों,
इस सैटेलाइट का जो टाइम पीरियड है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है? वो दोस्तों कैपिटल जी मतलब यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मास ऑफ दैट प्लैनेट और ये रेडियस ऑफ दैट प्लैनेट प्लस ये हाइट पे डिपेंड करता है, ठीक है। ओके, तो ये सब चीज़ें तो कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, टू कांस्टेंट है, जी एम कांस्टेंट, रेडियस ऑफ दैट प्लैनेट इज कांस्टेंट, तो ये एच पे डिपेंड करता है। ओके, जैसे ही हाइट वेरी करोगे आप यहाँ पे टाइम पीरियड चेंज हो जाएगा। तो टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन ओनली व्हाट, हाइट अबव द सरफेस। ओके दोस्तों, ये तो एक फॉर्मूला हो गया टाइम पीरियड निकालने का, लेकिन मैंने आपको बताया दोस्तों जी एम के लिए हम कुछ तो रिप्लेस कर सकते हो, रिप्लेसमेंट आपको याद करनी है, ठीक है। देखिए ये प्लैनेट है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट है एच हाइट के ऊपर, ये सैटेलाइट है। तो इस सैटेलाइट का वेट कितना होगा दोस्तों? ये होगा एम इंटू जी, यहाँ पे जी की वैल्यू जो होती है जी एच होती है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे जी की वैल्यू जी एच होगी, तो इसका इस पॉइंट पे वेट होगा एम इंटू जी एच। वेट मतलब ही ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, और ग्रेविटेशनल फोर्स निकालने का फॉर्मूला क्या है दोस्तों? ये है जी M1 M2, इसका मास हम कैपिटल M से दिखाते हैं, इसका मास है स्मॉल m, डिवाइडेड बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस उसका स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस कितना है? r है, तो r स्क्वायर, ठीक है। ये वेट ही दोस्तों ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, तो हम इसको इक्वेट करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से दोस्तों m m कैंसिल हो जाएगा, और gm के लिए आपको क्या इक्वेशन मिलेगा? देखिए gm इज इक्वल टू जी एच इंटू आर स्क्वायर। तो अगर एग्जाम में आपको g और m की वैल्यूज़ नहीं देते दोस्तों, जी एच और ये r देते हैं, तो यहाँ पे दोस्तों आप क्या करोगे? ये वैल्यूज़ पुट करोगे, ठीक है। तो एक और इक्वेशन हम यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, t इज इक्वल टू वॉट, 2 पाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ r क्यूब डिवाइडेड बाई जी एम के लिए आप पुट कर सकते हो दोस्तों जी एच, मतलब इस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू इंटू आर स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से दोस्तों क्या कैंसिल हो जाएगा? यहाँ पे देखिए आर स्क्वायर को यहाँ पे स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, r⁻1 बचेगा। तो एक और फॉर्मूला है दोस्तों, t इज इक्वल टू 2 पाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ r डिवाइडेड बाई जी एच। तो एक तो दोस्तों ये फॉर्मूले से निकलेगा टाइम पीरियड, या फिर आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना होगा, जो जिसकी वैल्यू दी गई है वो फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो आप। तो ये तो फॉर्मूले दोस्तों टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट है जो h हाइट पे रिवॉल्व कर रहा है। ओके, लेकिन अगर दोस्तों सैटेलाइट वेरी क्लोज टू द अर्थ सरफेस रिवॉल्व कर रहा होगा, यहाँ पे देखते हैं हम एक केस। तो अगर इफ़ सैटेलाइट इज़ रिवॉल्विंग क्लोज टू द अर्थ सरफेस, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी अगर हम एनवायरनमेंट एटमॉस्फेयर को एब्सेंट एज्यूम करें, तो दोस्तों देखिए ये अर्थ है और ये सैटेलाइट वेरी क्लोज टू द अर्थ सरफेस रिवॉल्व कर रहा है। ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन हमने यहाँ पे एज्यूम किया कि एटमॉस्फेयर प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो अगर सैटेलाइट वेरी क्लोज टू द अर्थ सरफेस घूम रहा है, तो यहाँ पे दोस्तों ये आर की वैल्यू, स्मॉल आर की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? ये रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर हो जाएगी। ये क्लोज टू द अर्थ सरफेस है, तो यहाँ पे दोस्तों ये डिस्टेंस रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर हो जाएगा। और ये फॉर्मूला क्या होगा फिर टाइम पीरियड का? यहाँ पे सिर्फ आर की जगह आपको कैपिटल आर पुट करना है। सो टी इज इक्वल टू 2 पाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ वॉट, आर क्यूब डिवाइडेड बाय जी एम, ठीक है। तो इफ द सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग क्लोज टू द अर्थ सरफेस, यू कैन यूज आइदर दिस फॉर्मूला और यू कैन यूज दिस फॉर्मूला। यहाँ पे दोस्तों क्या वेरिएशन होगा? देखिए यहाँ पे क्या होगा, t इज इक्वल टू 2 पाई, आर की जगह क्या होगा दोस्तों? यहाँ पे देखिए आर की जगह कैपिटल आर पुट करना है आपको, स्क्वायर रूट ऑफ कैपिटल आर, और जी की अर्थ की सरफेस की वैल्यू लेनी है। अर्थ के सरफेस पे जी की वैल्यू जी एज्यूम करेंगे, एच हाइट पे हमने जी एज्यूम किया था, यहाँ पे दोस्तों जी की वैल्यू अर्थ के सरफेस पे जी एज्यूम करेंगे, ठीक है। तो अगर सैटेलाइट क्लोज टू द अर्थ सरफेस रिवॉल्व कर रहा है, तो दोस्तों ये दो फॉर्मूले आप टाइम पीरियड के लिए यूज़ कर सकते हो। और अगर सैटेलाइट एच हाइट पे रिवॉल्व कर रहा है, तो आप दोस्तों ये दो फॉर्मूले यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इस कंसेप्ट के ऊपर। तो देखिए दोस्तों एग्जांपल नंबर 5.9 पेज नंबर 96 के ऊपर एग्जांपल है, रीड करिए सबसे पहले तो 5.9। कैलकुलेट द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ अ पोलर सैटेलाइट ऑर्बिटिंग क्लोज टू द सर्फेस ऑफ द अर्थ गिवन। तो आपको दोस्तों यहाँ पे देखिए टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है, ओके। और रेडियस ऑफ द अर्थ दिया गया है देखिए 6400 किलोमीटर, और जी की वैल्यू आपको यहाँ पे एज्यूम करनी है दोस्तों 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके। तो फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़िए दोस्तों, कैलकुलेट द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, मतलब आपको यहाँ पे टी फाइंड आउट करना है, ऑफ अ पोलर सैटेलाइट, पोलर सैटेलाइट मतलब नॉर्थ पोल से साउथ पोल ऐसे घूम रहा है, ऑर्बिटिंग क्लोज टू द सर्फेस ऑफ द अर्थ, मतलब ये जो सैटेलाइट है अर्थ के क्लोज घूम रहा है, ओके, एकदम क्लोज घूम रहा है। तो हमें कौन से फॉर्मूले यूज़ करने हैं दोस्तों, जो कि हम यहाँ पे देख चुके हैं। आइदर यू कैन यूज़ दिस फॉर्मूला इफ द सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग क्लोज टू द अर्थ सर्फेस, और यू कैन यूज़ दिस फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे क्या चीज़ें हमें दी गई हैं आपको? यहाँ पे कैपिटल आर मतलब रेडियस ऑफ अर्थ दिया हुआ है, जो कि किलोमीटर में है। सबसे पहले इसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं, 6400 इंटू 10⁻³ मीटर हो जाएगा। और जी की वैल्यू आपको लेनी है दोस्तों यहाँ पे 9.8। तो जी पता है दोस्तों, आर पता है, तो ये फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं, टी इज इक्वल टू 2 पाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ आर बाई जी। सिर्फ कैलकुलेशन का पार्ट बचता है फिर, ठीक है दोस्तों। क्या होगा यहाँ पे, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ आर अपॉन जी,
आर की वैल्यू कितनी है दोस्तों यहाँ पे 6400 इंटू 10⁻³ ओके, डिवाइडेड बाई ये क्या होगा दोस्तों यहाँ पे 9.8। अब इसको कैसे सॉल्व करें दोस्तों, आप इसको लॉग टेबल का यूज़ करके सॉल्व कर सकते हो, लेकिन लॉग टेबल का यूज़ करने से पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हो इसको। ये 2 इंटू क्या होगा दोस्तों, 2 इंटू 3.14 ओके, इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 6000 ये 400 इंटू ये 10⁻³ 10⁻³ का स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता दोस्तों, 10⁻4 का स्क्वायर रूट निकल सकता है। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, ऊपर और नीचे 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। 10⁻4 का स्क्वायर रूट क्या होता है दोस्तों, 10⁻4 का स्क्वायर रूट 10⁻4/2 ऐसे लिखते हो आप, और ये क्या होगा दोस्तों 10⁻2। लेकिन 10⁻3 का स्क्वायर रूट निकालना ईजी नहीं है ओके। तो यहाँ पे दोस्तों 10 से ऊपर और 10 से नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, तो ऊपर मिलेगा आपको 10⁻4 और नीचे मिलेगा 9.8 इंटू 10 98। अब ये एग्जांपल आसान हो गया दोस्तों, देखिए यहाँ पे क्या करना होगा, 2 इंटू 3.14 हो जाएगा 6.28 ओके। 8 का स्क्वायर होता है दोस्तों 64, तो 64 का स्क्वायर रूट 8 हो जाएगा। 6400 का स्क्वायर रूट क्या होगा दोस्तों 80 हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा दोस्तों 80। 10⁻4 का स्क्वायर रूट 10⁻2 और 98 का स्क्वायर रूट आपको देखना होगा दोस्तों लॉग टेबल के अंदर, ठीक है। तो लॉग टेबल के अंदर देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये जो टेबल है यहाँ पे आपको दिखेगा दोस्तों स्क्वायर रूट, यहाँ पे दिखेगा दोस्तों आपको स्क्वायर रूट फ्रॉम 1 से लेके 10 तक, लेकिन आपको तो दोस्तों 98 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो 98 का स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या करना होगा दोस्तों, ये टेबल देखना होगा आपको। यहाँ पे 98 कहाँ पे दिख रहा है, देखिए ये 98 है, 98 का आपको यहाँ पे 0 में देखना होगा ओके। तो ये स्क्वायर रूट दिख रहा है दोस्तों आपको 9.9, 98 का स्क्वायर रूट जो होता है दोस्तों 9.9 होता है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको मिल चुका है ये 9.9 ओके। अब इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान है दोस्तों। देखिए यहाँ पे 80 इंटू 6.28 का मल्टीप्लिकेशन कितना हुआ, ये होगा दोस्तों देखिए यहाँ पे 502.4, ये तो आप आराम से कर सकते हो, इंटू 10⁻2 डिवाइडेड बाय क्या होगा दोस्तों यहाँ पे 9.9। तो अगर ये कैलकुलेशन दोस्तों आपको आसान लग रहा है तो डायरेक्ट करिए, या फिर आप लॉग टेबल का यूज़ करके भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये 10⁻2 हम ऐसे ही रखते हैं, और इसको दोस्तों हम लॉग टेबल का यूज़ करके करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा दोस्तों, इसका लॉग लिखना होगा। क्या होगा आपको, लॉग 502.4। लॉग मैंने ऑलरेडी यूनिट्स एंड मेजरमेंट वीडियो नंबर 4 में एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। फिर से एक बार करता हूँ, देखिए इन दोनों का डिवीजन है, तो इसका लॉग देखना है, उसमें से इसका लॉग माइनस करना है, और जो भी आंसर आएगा उसका एंटी लॉग देखना है, ठीक है। इसका लॉग देखिए यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के पहले 3 डिजिट्स हैं, तो इसका लॉग स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों 2 पॉइंट से ओके। तो इसका जो लॉग है देखिए दोस्तों यहाँ पे 2 पॉइंट हो जाएगा ये। इसका आपको क्या करना होगा, देखिए 50 to 4, मतलब ये लॉग टेबल जो है यहाँ पे आपको ढूंढना है। 50 नंबर कहाँ पे, देखिए ये 50 का कॉलम नंबर 2 ये हो गया 7007, और यहाँ पे 4 का मेन डिफरेंस कितना है दोस्तों, 3 ऐड करना होगा उसमें। 7007 प्लस 3 7010 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2.7010 हो गया इसका लॉग। अब 9.9 का लॉग कैसे लिखोगे दोस्तों, डेसिमल पॉइंट के इधर एक ही डिजिट है, तो इसका जो लॉग है देखिए लॉग ऑफ 9.9, डेसिमल पॉइंट के इधर एक ही डिजिट है, तो इसका जो लॉग है वो 0 पॉइंट से स्टार्ट होगा। 99 नंबर का आपको यहाँ पे लॉग देखना होगा। 99 का दोस्तों देखिए कहाँ पे, 0 पे देखना होगा। ये नंबर क्या है, 9956, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 9956, ये दोनों का इनका यहाँ पे डिवीजन है, तो ये लॉग में से इसका लॉग माइनस करना है। यहाँ से ये माइनस करने पर आपको क्या आंसर मिलेगा, देखिए यहाँ पे तो ये मिल रहा है दोस्तों आपको, देखिए 1.7054। अब इसका एंटी लॉग देखना है, 0.70 नंबर का कॉलम नंबर 5 और मीन डिफरेंस 4, एंटी लॉग देखना है इसका, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा दोस्तों, पेज यहाँ पे टर्न करना होगा, और एंटी लॉग 0.70 का देखिए यहाँ पे 0.70 आपको दिख रहा है। यहाँ पे ये कॉलम नंबर 5 और मीन डिफरेंस 4 का ऐड करना है उसको। कॉलम नंबर 5 मतलब देखिए ये वैल्यू 5070, और मीन डिफरेंस यहाँ पे 4 का ऐड करना है, मतलब आपको इसमें 5 ऐड कर देना है। सो 5075। तो इसका जो एंटी लॉग है वो मिल रहा है दोस्तों आपको यहाँ पे 0.5075 मल्टीप्लाइड बाय आपको 10⁻², वॉट, इसके अगला डिजिट लेना है आपको, यहाँ पे 10⁻2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये आंसर दोस्तों आपको इसका मिला है, ठीक है। तो इसके लिए ये आंसर मिल चुका है। तो यहाँ पे दोस्तों 0.5075 इंटू 10⁻²। तो ये जो टाइम पीरियड हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं, टाइम पीरियड होगा सेकेंड्स में। सो 0.5075 इंटू 10⁻² इंटू 10⁻², मतलब क्या होगा, ये 10⁻4 हो जाएगा, ठीक है। तो कितने सेकंड्स हो जाएंगे दोस्तों, ये डेसिमल पॉइंट 4 से आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो 5075 सेकंड्स। टाइम पीरियड कितना हुआ दोस्तों इसका, 5075 सेकंड्स, ठीक है। टेक्स्ट बुक में आपके देखिए 5705 कुछ ऐसे लिखा हुआ है, ये हमारा आंसर करेक्ट है। देखिए आप क्रॉस चेक करके देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा ये कंसेप्ट खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम वेटलेसनेस इन सैटेलाइट के ऊपर बात करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, धन्यवाद।